हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे हैं बीसीआर की रिवीजन और हमारा आज का टॉपिक है मीटिंग। मीटिंग क्या होती है? देखो, मीटिंग क्या होती है? किसी से मिलना। मीटिंग मीटिंग क्या होती है? मीटिंग इज डिफाइंड एज ए फॉर्मल और इनफॉर्मल डेलिब्रेटिव असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कॉल टू डिबेट सर्टेन इशू एंड प्रॉब्लम्स एंड टेक डिसीजन। तो कह रहे डिक्शनरी का अगर हम मीनिंग निकालें तो डिक्शनरी के अंदर मीनिंग दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है मीटिंग का। मीटिंग एक फॉर्मल या इनफॉर्मल जिसमें कुछ लोग मिलते हैं और डिबेट करते हैं कुछ इशू को लेके, कुछ प्रॉब्लम को, या फिर कुछ डिसीजन लेते हैं, तो उनको मीटिंग बोला जाता है। आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप अपने दोस्त से कोई बात करते हो, यार मुझे ये करना है, ये कोर्स करना है, मैं करूँ या ना करूँ, तो मतलब ये एक मीटिंग होगी आपकी उसके साथ। डिसीजन लेना, कुछ कोई बात को लेके इशू हो गया आपके किसी के साथ, प्रॉब्लम को डिस्कस करना, ठीक है, ये एक मीटिंग होती है। इसी तरह कंपनी के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं, कंपनी के अंदर मीटिंग्स दो तरीके की होती है। एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग और दूसरी होती है ऑपरेशनल मीटिंग। और ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग क्या होती है? रेगुलर मीटिंग इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर। इसके अंदर स्टेक होल्डर या मैनेजमेंट की मीटिंग, सच एज ए बोर्ड मीटिंग। जैसे बोर्ड मीटिंग क्या होती है? जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में मीटिंग करते हैं, बोर्ड की मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या होती है? शेयर होल्डर्स आते हैं। ये जो मीटिंग्स होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होती हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मीटिंग की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग कहलाती हैं। और कंपनी के काम को चलाने के लिए, अगर मुझे कोई काम है, जैसे मेरा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन से रिलेटेड जो मैं मीटिंग करूँगा, रेगुलर हो चाहे एडहॉक मीटिंग हो, उन मीटिंग को, जैसे हम मान लो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय से बात करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय के साथ जो मीटिंग होगी वो ऑपरेशनल मीटिंग कहलाएगी। सच एज ए कमेटी मीटिंग, प्लानिंग मीटिंग, सेल्स मीटिंग, परचेज मीटिंग, एक्सपेंसिस मीटिंग, ये सारी मीटिंग्स क्या होती हैं? ऑपरेशनल मीटिंग्स। अब मैं बोल रहा रेक्विजिट्स क्या होते हैं मीटिंग्स के। मीटिंग्स के अंदर सबसे पहली बात आपको ये देखना होता है कि उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन से होने चाहिए। सिलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट्स। इस मीटिंग के अंदर यही बंदा होना चाहिए। जैसे हम बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड्स आएंगे सिर्फ। शेयर होल्डर की मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, तो वहाँ पर शेयर होल्डर्स आएंगे। प्रेफरेंस, एक क्लास मीटिंग्स होती हैं, जैसे मतलब अगर मेरे को सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग करनी है कोई, ठीक है, तो उसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएंगे। सेट एन एजेंडा, हमारे को एक एजेंडा सेट करना होता है। एजेंडा क्या होता है? देखो मैं दिमाग दिखाता हूँ एजेंडा क्या होता है। एजेंडा एक समरी होती है कि मेरे को ना प्रॉपर टाइम टेबल की, देखो ये होता है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? सुबह 9 बजे क्या होएगा? मीटिंग स्टार्ट होगी, इंट्रोडक्शन होगा, कौन सा पर्सन आएगा, स्पीकर कौन है, 15 मिनट लगाएगा, कौन कौन से पर्सन पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर, सुनने वाले अटेंडिंग कौन है। 9:15 पे क्या होगा? डिस्कशन। अब लॉन्च होएगा हमारा जो न्यू प्रोडक्ट, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। ये स्पीकर है, 30 मिनट्स इसके ऊपर काम करेगा, 30 मिनट्स इसके ऊपर बोलेगा। 9:45 के ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी। 10:15 पे टी ब्रेक होएगा। 10:35 पे मार्केट ट्रेंड के बारे में बात होएगी। 11 पे हम कोस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। ये पर्सन आएगा, 30 मिनट लगाएगा। 11:30 बजे ओपन हाउस होएगा, 20 मिनट का। क्वेश्चन डिस्कशन होएंगे, आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। 11:50 पे क्या होगा? थैंक यू। चेयरपर्सन आएगा, 10 मिनट आपका थैंक यू बोल के जाएगा। एजेंडा है, मतलब प्रॉपर टाइम टेबल है मीटिंग का। 9 बजे से लेकर हमारी 11:30 बजे तक, 11:50 तक हमारी मीटिंग के अंदर क्या क्या होएगा, इसको एजेंडा बोला जाता है। सेट एन एजेंडा, एजेंडा सेट कर लो, फॉर्मलाइज कर लो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, ताकि सबको क्लियर पर्पस हो कि मेरी बारी कब आएगी और कितने टाइम के इसका डिस्कशन होगा, कौन सा टॉपिक कितने बजे डिस्कस किया जाएगा। प्रॉपर स्पीकर को प्रॉपर टाइम एलोकेट करना होता है, क्योंकि मान लो अगर मेरे को 3 घंटे में ये काम पूरा खत्म करना है तो उसी के हिसाब से मैं ये सेटिंग करूँगा। सेंड इंटीमेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट, अब कोई भी मीटिंग बुला रहे हो तो उसको अब सबसे पहले बुलाना जरूरी है ना, उनको बताना जरूरी है कि मीटिंग है, आप आओ। इन्विटेशन करना, इन्वाइट करना उनको। नोटिस सर्कुलर मीटिंग शुड बी सेंट बाय कंपिटेंट अथॉरिटी एट लीस्ट 2-3 प्रायर टू द मीटिंग। मीटिंग स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले उनको बताना जरूरी है। इन्फॉर्म कर दो कौन सी डेट पे, किस टाइम पे, क्या वेन्यू है, कौन से पार्टिसिपेंट्स आएंगे। और अभी जैसे मैंने आपको एजेंडा दिखाया उसकी एक कॉपी भी मीटिंग के साथ लगा दी जाएगी, सर्कुलर के साथ। अपॉइंट ए फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर एक पर्सन अपॉइंट करो जो ये मीटिंग को होल्ड करेगा, ठीक है। ये सारा जो मीटिंग को होल्ड करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, डिसीजन मेकिंग, कन्फ्लिक्ट, कोई अवॉइडेंस, रेजोल्यूशन पास करना, अवॉइडेंस करना, कन्फ्लिक्शन ना आए किसी तरीके से, जो बिजनेस को फैसिलिटेट करेगा। अराइव एट क्लियर कंक्लूजन एंड फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टेप। मैनी ए टाइम्स मीटिंग फेल टू कम टू क्लियर कंक्लूजन अबाउट द एजेंडा पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। काफ़ी सारे कई बार, बहुत बार क्या होता है, मीटिंग फेल हो जाती है, पूरी नहीं हो पाती। इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट मीटिंग ग्रुप्स आर
accountable committee to resolution taken by them after deliberation on the agenda topic. It is necessary to summarize what was discussed. ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे अब अपनी एक मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग के लास्ट में ना आप क्या करो, एक बार समरी बना लो। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, वो लेंथी चैप्टर होता है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, उसकी एक समराइज कॉपी बना देते हैं, ताकि 20 पेज का जो चैप्टर है वो 2 से 3 पेज में समराइज़ कर दें। इसी तरीके से एक मिनट बनती है। मिनट अपना टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक मिनट का ही है। मिनट क्या होती है, जो अपनी पूरे दिन के अंदर मीटिंग्स होती हैं, उस पूरे दिन की जो अगर मीटिंग के अंदर समराइज़ कर दूँ ना मैं, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या हुआ, ठीक है, उसको समराइज फॉर्म को मिनट बोला जाता है। क्रिएट अपॉर्चुनिटी पर, ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस में काम आती है। फिर वो क्रिएट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन मोस्ट मीटिंग स्ट्रक्चर इज टॉप सेंट्रिक. Senior management speaks and junior only contribute when asked to give their inputs. When there is a lack of a free flow of idea, information, opportunity to speak, participants fail to contribute their perspective. In such scenario, purpose of meeting is defeat हो जाता है. A meeting should be opportunity to bring multiple perspective in room order to collaborate, debate, decide, perform the task assigned to team. ये कह रहे हैं आप ना अपॉर्चुनिटी दिया करो, पार्टिसिपेशन अप्रोच रखा करो। ऐसा ना हो कि जूनियर सीनियर बोलते जा रहे हैं और जूनियर हमेशा सुनता जा रहा है। अब देखो, मान लो अगर आप कोई मीटिंग पे जाते हो, आप वो जूनियर हैं, जूनियर पार्टिसिपेंट्स हैं उसके अंदर, और वो सिर्फ सुनते जा रहे हैं मीटिंग, और सामने वाला बोलता जा रहा है, सुबह से लेकर रात तक बोलता ही आ रहा है उसको, और जूनियर को मौका ही ना दे बोलने का, तो वो मीटिंग इफेक्टिव नहीं होगी। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होता है जब वो 2 वे होते हैं। आप दोनों को मौका दो, पार्टिसिपेंट्स को भी मौका दो, क्रिएटिविटी अपॉर्चुनिटी दो क्रिएटिविटी के लिए, पार्टिसिपेंट उनकी भी सुनो। उसके बाद कहता है, ये देखो जैसे क्या कहता है, एजेंडा की ज़रूरत क्यों है। एजेंडा की ज़रूरत क्यों है, ताकि टाइम पे सारा काम हो जाए, अपने को कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सारा टाइम शेड्यूल पे लिखा हुआ है, कौन से बजे कितने बजे किसने आना है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ मीटिंग पता चल जाता है। इशू पता चल जाते हैं कि मान लो इस मीटिंग के अंदर 4 पर्पस हैं, 4 इशू लिए जाएंगे, पता चल जाता है हमारे को पहले से। कीप द मीटिंग फोकस ऑन इशू, प्रिवेंट द स्पीकर टू डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। ऐसा ना हो जाए ना, उसको ये पता हो कि मेरा ये टॉपिक है, मुझे न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करनी है, तो वो मेरे पास 30 मिनट्स हैं, जैसे इसमें 30 मिनट्स मिले थे इसको, तो मैं डेविएट नहीं होऊंगा ना। मुझे पता है कि मेरा टाइम खत्म होती है 9:45 पे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर बात होनी है और अगले की बारी आनी है। टू गाइड द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड, प्रिपेयर द रोल्स, अलॉट स्पेसिफिक टाइम टू स्पीकर, इन्फॉर्म द सीक्वेंस इन विच मेंबर विल स्पीक। तो ये एजेंडा की नीड्स होती हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया। उसके बाद कुछ टेम्पलेट्स दिए हुई, मीटिंग एजेंडा ये वगैरह दिए, एजेंडा आइटम्स। ये रही टॉपिक मिनट्स का। मिनट्स क्या होती है, मिनट आल्सो नोन एज ए प्रोटोकॉल, एक रूल्स, इनफॉर्मली नोट्स बनाना। सुबह से लेकर पूरी मीटिंग के अंदर लास्ट मीटिंग तक, जब तक मीटिंग ख़त्म नहीं हो जाती, उसको समराइज़ करना और उसके बाद में नोट्स बनाना। इनफॉर्मली नोट्स होते हैं ये। रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग, देखो मतलब आप ये लगा लो कि मीटिंग के अंदर एक पर्सन ऐसा बैठता है जिसका काम सिर्फ यही होता है मिनट्स बनाना उतने। वो सुबह से लेकर रात तक क्या करता है, जब तक मीटिंग चलती है सारी चीज़ की रिकॉर्डिंग कर लेता है, पहले से पूरी प्लानिंग करके आता है, एजेंडा अपने हाथ में लेके आता है। उसको ये पता होता है कौन से टाइम पे क्या होएगा, जो भी मीटिंग के अंदर जो भी चल रहा होता है ना, वो सारी चीज़ का रिकॉर्डिंग कर लेता है। वो मीटिंग के अंदर कुछ भी होगा उसके रिकॉर्ड में सब कुछ आ जाएगा। और साथ में वो कुछ ऑडियो क्लिप्स, ऑडियो वगैरह, ये रिकॉर्डेड वगैरह लेके जाते हैं। घर पे जाके क्या करता है, वो जो चीज़ें उसकी रह जाती हैं वो ऑडियो को सुन सुन के उसके अंदर से अपने नोट्स पूरे कर लेता है। इन सारे नोट्स को समराइज को मिनट्स बोला जाता है। इनफॉर्मली नोट्स होते हैं, टिपिकली डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द मीटिंग। मीटिंग्स के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ अटेंडी पार्टिसिपेंट्स, कौन आया, कौन से इश्यू के ऊपर बात की गई, रिलेटेड रिस्पॉन्स क्या लिए गए, ये सारे मिनट्स कहलाते हैं। अब इसको बनाने की ज़रूरत क्यों है, वेरियस पार्टिसिपेंट में हैव ए डिफरेंट रिकलेक्शन ऑफ मीटिंग। अपने अपने रिकलेक्शन, डिफरेंट रिकलेक्शन होते हैं मीटिंग के। डाइवर्स इंटरप्रिटेशन होती है, आपने एक ही चीज़ के 2 3 इंटरप्रिटेशन निकाल लिए, उसका एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन निकलती क्या थी, ताकि ये पता चल जाए। सबसे बड़ा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि इंपॉर्टेंट टास्क है ना वो फॉरगटन ना हो जाए, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये काम आती है। कल को हम किसी को प्रूफ दिखा सकते हैं कि देखो हमने ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के अंदर हमने चार टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था। कल को कोई ये ना कह दे कि आपने ये टॉपिक तो कभी लिया ही नहीं था। रिटर्न रिकॉर्ड है, हमेशा फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। यूज्ड एज ए रिमाइंडर फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स, कैन बी रिक्वायर्ड फॉर ए लीगल रीजन। कल को किसी ने किसी के ऊपर केस कर दिया तो कल को आप कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं कि मिनट्स के अंदर देख लो, तो वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं आप। मिनट्स में काफ़ी चीज़ों का रिकॉर्ड होगा। देखो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्टेप्स इन राइटिंग फॉर मिनट्स। मतलब मैंने आपको बताया था ना, एक पर्सन होता है, उसका काम यही है सारा दिन क्या करना,
मीटिंग की प्लानिंग करना, सारा कुछ रिकॉर्ड करना। तो वो क्या करता है देखो, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग। सबसे पहले वो प्री प्लान करेगा। इट इज़ एसेंशियल इन टेकिंग अप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट नोट्स ऑफ मीटिंग। उसको क्या करना पड़ेगा, यूज़ ए कॉपी ऑफ द एजेंडा एज ए गाइडलाइंस टू टेक नोट्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स। वो पहले से ही एजेंडा लेके आएगा, ठीक है, उसकी कॉपी पहले ही लेके आएगा, उसकी कॉपी करके आएगा, और गाइडलाइंस टू टेक नोट्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स, उससे उसके थ्रू वो मिनट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। यूज़ ए सिमिलर ऑर्डर एंड नंबरिंग ऑफ आइटम एज ऑन द एजेंडा फॉर मीटिंग। जैसे जैसे एजेंडा के ऊपर उसके पास लिखा हुआ ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था, देखो एजेंडा के अंदर ये देखो, ऐसे वो टाइमिंग लिख लेगा कि 9 बजे ये, 9:15 ये, 9:45 पे ये, 10:15 पे ये, ऐसे वो पहले से प्रिपेयर करके रखेगा। फिर क्या करेगा, नोट डाउन करता जाएगा, नेम ऑफ ऑल पीपल अटेंडिंग मीटिंग इन एडवांस में लिख के रख लेगा। उसके बाद क्या करेगा, जगह छोड़ देगा, और उसके अंदर मतलब अगर बस 9:15 बजे कोई आया, स्पीकर आया, मिस्टर मान लो ए आया, उसको आधे घंटे का टाइम दिया। अब वो जो जो काम हो रहा है, उसने क्या डिसीजन लिया, क्या बोला, शेयर होल्डर ने क्या बोला, तो वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स हैंग आउट यूज गिवन इन द मीटिंग शुड बी फाइल्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। गेट क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ योर रोल ड्यूरिंग द मीटिंग एज वेल एज टाइप ऑफ द डिटेल एक्सपेक्टेड इन द मिनट्स। उसके बाद कहता है रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। अब रिकॉर्ड टेकिंग एट द मीटिंग, understand the type of information you need to record at the meeting. Through several organizations have their own structure in place, there are certain points common to all। कहता है हर किसी का अपने अलग अलग वो होते हैं, स्ट्रक्चर होता है रिकॉर्डिंग करने का। फिर भी कहता है देखो, सबसे पहले क्या होगा, डेट लिख लो, टाइमिंग ऑफ मीटिंग लिख लो, नेम ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स लिख के रख लो एडवांस के अंदर, कौन कौन से पर्सन आए हैं, कौन से एबसेंट हैं, एक्शन टेकन एज डिसाइडेड इन द प्रीवियस मीटिंग, डिसीजन टेकन अबाउट ईच एजेंडा, डिसाइसिव स्टेप टेकन क्या क्या लिए हमारी, फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे, और अगली मीटिंग कब आएगी, इस चीज़ की रिकॉर्डिंग लिखना। अब ये बोल रहा है आपको कि ये नोट्स बनाने के लिए कुछ हम सजेशन देंगे आपको। सजेशन क्या है, आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, स्ट्रक्चर रेडी करके रखो पहले से ही, नोट डाउन करते रहो मेन पॉइंट उसके अंदर, क्योंकि आपको आइडिया तो होता ही है एजेंडा से किस किस टॉपिक के ऊपर बात होगी। सो दैट यू कैन सिंपली जस्ट रोट डाउन द ऑल डिटेल ऑफ डिस्कशन, डिसीजन एटसेट्रा। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ अटेंडिंग, एंश्योर दैट द नेम ऑफ ऑल पीपल अटेंडिंग मीटिंग आर नोटेड। एब्सेंट पर्सन के नाम लिख लो, पर्सन जो प्रेजेंट पर्सन है उनके नाम लिख लो। मेक नोट्स बना लो, ऑल आइटम ऑफ डिस्कशन ऑन एजेंडा ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ एज शोन एक्यूरेटली। आस्क फॉर एनी क्लैरिफिकेशन इफ देयर आर एम्बिग्यूटी एट एनी पॉइंट। आपको कोई भी एम्बिग्यूटी आती है, मतलब डिफिकल्टी आती है, तो आप पहले से क्लैरिफिकेशन करके रखो कि इसका मतलब क्या होता है। डोंट ट्राई टू कैप्चर एट ऑल एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट डाउन द कंप्लीट प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। ये कहता है हर चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश मत करो, हर चीज़ उसी टाइम नहीं लिखी जाएगी, एक ही बारी में सारी चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी। Therefore, write just the decision, assignment, action step briefly, clearly and sequentially लिखो। और सबसे बड़ी एग्जांपल ये क्या कहते हैं, देखो अभी जैसे ये बता रहा है ना एफ पॉइंट के अंदर कि सारी चीज़ें एक बार में कैप्चर नहीं होंगी, जितना कैप्चर होता है उतना लिखते जाओ। और क्योंकि मेरे को मीटिंग के अंदर मिनट्स के अंदर सारी चीज़ डालनी है, इसलिए मैं क्या करूँगा, अपनी इसी सारी मीटिंग को रिकॉर्ड कर लूँगा स्मार्टफोन में, आईपैड में, रिकॉर्डिंग डिवाइसेज में, और उसको घर जाके दोबारा चलाऊँगा, बारी बारी उसको चलाऊँगा, और कोई चीज़ मेरी रह ना जाए, मिनट्स पूरी करूँगा घर जाके दोबारा से। However, all participants must know that they are being recording. The recording is useful if you need clarification. और आप इन चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये बात सारों को पहले बता देना, और सारों को ऑल पार्टिसिपेंट मस्ट नो दे आर बीइंग रिकॉर्डिंग। उसके बाद का मिनट का प्रोसेस क्या होगा, आफ्टर द मीटिंग इज ओवर यू हैव टू राइट द मीटिंग एक्यूरेटली। रिकॉर्डिंग डिपेंड ऑन राइटिंग द रिपोर्ट वाइल यू कैन रिकॉल एट दैट हैपेंड। एक्यूरेट रिकॉर्डिंग डिपेंड होती है राइटिंग द रिपोर्ट। गो थ्रू योर वर्क अगेन एंड अगेन, यू मे डिसाइड टू ऐड सम। हम उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। रीचेक ऑल कंसर्न टू एंश्योर दैट द ऑल डिसीजन, रेजोल्यूशन, मोशंस हैं वो करेक्टली नोटेड हो गए या नहीं हो गए। एंश्योर करो कि ऑल रिक्वायर्ड डिटेल आर नोटेड, सारी चीज़ नोट होगी। कोई लेंथी है मीटिंग आर लेंथी, लॉन्ग ड्रॉन, डेलिबरेटली हैव टेकन प्लेस। नोट शुड भी ब्रीफ होने चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, प्रॉपर सीक्वेंस में, जैसे जैसे आपका काम होता जा रहा था वैसे वैसे आपको सीक्वेंस में नोट्स तैयार होने चाहिए। ये मिनट्स ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सन कन्फ्लिक्ट एंड कमेंट। ये कह रहा है कि इसके अंदर वो मैटर मत डालना, कोई लड़ाई झगड़े वाले मैटर हों। मान लो किसी मीटिंग के अंदर किसी की लड़ाई हो गई थी, तो वो मैटर आपको मिनट्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, वो आप हटा सकते हो वहाँ से। रेफरेंस मटीरियल डाल सकते हो, इफ़ एनी कैन बी अटैच्ड इन द अपेंडिक्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड शेयरिंग मीटिंग मिनट्स बिफोर सर्कुलेटिंग द मिनट ऑफ द मीटिंग। ड्राफ्ट को अप्रूव्ड करवा लो अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। यू कैन आइदर सेंड हार्ड कॉपी या फिर आप उसको ईमेल पे भी भेज सकते हो। फाइलिंग स्टोरेज ऑफ मीटिंग मिनट्स।
आफ्टर द फाइनल अप्रूवल मिनट शुड बी फाइल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मिनट कैन बी सेव स्टोर ऑनलाइन भी कर सकते हो, हार्ड ड्राइव में भी कर सकते हो। आपको मीटिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ, ये देखते हैं हम। जैसे मिनट्स के ऊपर सबसे पहले डेट आ गई, मिनट्स का टाइम बता दिया, 9 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। ये पर्सन आएंगे, मिस्टर रमेश, कमलेश, शालिनी, रेमन, सत्यन, ये सारे पर्सन आएंगे। रमेश क्या करेगा, कमलेश क्या करेगी, शालिनी क्या करेगी, पार्टिसिपेंट अप्रूव्ड एंड अप, ये पर्सन का सारों का रोल बता दिया, लास्ट में बता दिया, ठीक है, डेट वगैरह दे दी, ATR। अब देखो इसके अंदर आता है ATR, लास्ट पॉइंट। ये होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट इज द रिपोर्ट कंप्लाइड फ्यू डेज आफ्टर ए मीटिंग। ये मीटिंग के बाद बनती है। स्टेटिंग द वेरियस एक्शन टेकन एज पर द डिस्कशन। अब मान लो मीटिंग के अंदर जो बातें हुई थी, डिस्कशन हुए थे, तो उसके ऊपर एक्शन लिए या नहीं लिए। एक्शन टेकन रिपोर्ट मस्ट ऑलवेज बी सबमिटेड आफ्टर ए गैप अबाउट 5 to 7 days और मोर आफ्टर द मीटिंग। ये मीटिंग के बाद बनती है। दिस गिव अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एक्शन टू बी टेकन एंड मैटर टू बी डिस्कस्ड स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। ये देखो ऐसे बनती है ये। जैसे मान लो ये इसमें डेट डाल दी, एज पर द मीटिंग जो हुई थी 5 दिसंबर को, ठीक है, उसमें ये एक्शन लिए गए। क्लाइंट हैड कंप्लाइंट टू डिलीवर द गुड्स, क्लाइंट हैड आस्क मोर टाइम इंस्टॉलेशन, ऑर्डर हैज़ बीन रिटेन, क्लाइंट प्रपोजल हैज़ बीन एग्री टू अंडरसाइन, डायरेक्टर की साइन वगैरह। चलो बस कर। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आती है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ये सारे इनके ऊपर ही हैं, जैसे मीटिंग के ऊपर है, इसमें फिर से ये एजेंडा आ गया, ये मिनट्स बना दी, देखो फिर पार्टिसिपेंट्स वगैरह, ये एक ही फॉर्मेट है सारों में। इसमें फिर से एजेंडा आ गया। ठीक है, ओके, थैंक्स।